हेलो गाइस, फरवरी का मंथ है और फरवरी का मंथ किसी भी प्लांट के लिए कटिंग, ट्रिमिंग, उसकी फर्टिलाइज़र के लिए बहुत ही सही रहता है। तो आज के वीडियो में हम जो कटिंग, ट्रिमिंग या जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे वो है हमारा हार सिंगार का पौधा। देखिए ऐसे इस तरह से यहाँ पर इसके फ्लावर्स बनते हैं और उसके बाद यहाँ पर बीज बनते हैं। फ्लावर्स किस तरह के होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरह के फ्लावर्स होते हैं और उसके बाद यही पर इस तरह से बीज डेवलप हो जाते हैं। इन सूखे हुए बीज को आप चाहें तो रख सकते हैं अगर आप इनसे नए प्लांट बनाना चाहते हैं। और जो ये ग्रीन वाले बीज हैं जो अभी कच्चे हैं, इन्हें रखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इनसे प्लांट तैयार नहीं होंगे। तो सूखे हुए बीज को ही रखना है अगर आप आगे इन बीजों से प्लांट को तैयार करना चाहते हैं। तो इस तरह से सूखे बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गई कि प्लांट कैसा है, कौन सा है और इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं। अब आते हैं कि इसके ऊपर जो हमें वर्क करना है वो किस तरीके से करना है। तो जैसे मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा सा है और इस प्लांट में नए नए शूट्स भी तैयार हो गए हैं, सूखी डंडियाँ भी हैं और नए शूट्स भी हैं। तो मुझे इस पर किस तरह से काम करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका प्लांट भी इसी तरीके का है जिसमें नए शूट्स आ गए हैं, आप लेट हो गए हो काम करने के लिए, तो आपको इस तरह से ही काम करना है। जो भी आप नए शूट्स देख रहे हैं उसके ऊपर जो सूखी डंडियां हैं उन्हीं को आपने कट करना है। अगर आपके प्लांट में अभी नए शूट्स नहीं आए हैं तो फिर आप अपने मनचाहे तरीके से उसे कट और ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नए शूट्स हैं तो उन शूट्स को रखते हुए उसके ऊपर जो सूखी डंडियां हैं उसे कट करें। तो मेरा प्लांट लंबा है तो मैं इसे कुछ इस हाइट तक ना कट करके यहाँ तक कट कर रही हूँ, ताकि आगे समय में जब यहाँ पर और नई ब्रांचेस बने तो प्लांट बुशी बन पाए, ना कि एकदम से लंबा ही बनता चला जाए। बरसात के दिनों में ये प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत सारी फोलिएज हो जाएगी। जिस वक्त हमारा जो प्लांट है अगर लंबा रहेगा तो उसे हम ना तो गार्डन में ठीक से कैरी कर पाएंगे और ना ही प्लांट सुंदर दिखेगा। जो फ्लावर्स खिलेंगे वो भी काफ़ी ऊंचाई पर होंगे जिसे हम ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, ये तोड़ भी नहीं पाते रहते हैं। वैसे तो इस फ्लावर प्लांट के फ्लावर्स जो खिलते हैं वो नीचे गिरते हैं, पत्तों पे गिरते हैं, उन्हें ही उठाकर पूजा किया जाता है। पेड़ में से तोड़ना इस फ्लावर को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को खाली करना है। अगर आपका प्लांट नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक की खुदाई करें। और मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है बट रूट बाउंड नहीं हुआ है, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसे 4 से 5 इंच तक गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल दिया है। ये है गोबर की खाद, ये है नीम खली और यहाँ पर है DAP जो जड़ों को मजबूत बनाएगा। नीम खली से प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेगा। एप्सम सॉल्ट से, ये है एप्सम सॉल्ट से, और ये है फंगिसाइड। नीम खली जो है, नीम खली प्लांट में किसी भी तरह के फंगस से प्लांट को बचाता है। ये है गोबर की खाद से प्लांट को ताकत मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। हार सिंगार के प्लांट को आप कोशिश करें कि गोबर की खाद दें। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये है DAP जो इसकी जड़ों को मजबूत बनाएगा। DAP मैंने कुछ 8 से 10 दाने डाले हैं। और ये है एप्सम सॉल्ट जिससे प्लांट के फ्लावर और प्लांट की ग्रीनरी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छी फोलिएज बनेगी प्लांट की, क्योंकि इस प्लांट में जितनी अच्छी फोलिएज बनेगी उतने ही इसमें फ्लावर्स होंगे। देखिए 1 चम्मच मैंने पहले डाला था नीम खली, दूसरा चम्मच मैंने अब डाला। और ये जो हमने पॉट में से मिट्टी बाहर निकाला था वही मिट्टी हम दोबारा से इसमें फिल कर देंगे। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो आप उस मिट्टी में थोड़ा सा सैंड मिला सकते हैं या फिर आप उसमें राइस हस्क या कोकोपीट भी मिला सकते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में। अगर हम पूरी तरह से प्लांट को रिपोर्ट कर रहे होते तो हम अलग तरीके से मिट्टी तैयार करते, बट यहाँ हम सिर्फ फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हम इस तरीके से इसे तैयार कर रहे हैं। तो देखिए एक लेयर मैंने जड़ों के पास बना लिया है। अब मैं दूसरा लेयर इसी जड़ के ऊपर ही बनाऊंगी ताकि जब इस पे वाटरिंग हो तो
फर्टिलाइज़र जो है उसका जो पोषण है वो प्लांट को मिल सके। तो देखिए मैंने फिर से यहाँ पर 2 मुट्ठी गोबर की खाद और डाल दी है और 1 चम्मच मैं फिर से यहाँ पर नीम खली डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने पहली लेयर तैयार करी और फिर यहाँ पर मैं 8 से 10 दाने DAP के डाल रही हूँ। इस तरह से डालने के बाद मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा फंगीसाइड डाल रही हूँ, आधे चम्मच से थोड़ा कम। तो इस तरह से हमने सारे फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो नीचे की लेयर है उसे और इन दोनों को हल्का हल्का हम मिला लेंगे और उसके बाद हम पूरी तरीके से ऊपर से इस प्लेन मिट्टी से इसे कवर कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब धूप आती है तो धूप से जो आपका न्यूट्रिशन है अगर वो कवर नहीं होगा वो पूरी तरह से उड़ जाएगा, फिर फर्टिलाइज़र देने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस प्लांट को। तो इसलिए हमें कवर करना ज़रूरी है। अब बारी आती है पानी डालने की। पानी आप पूरी तरह से फिल करें, पॉट को पूरी तरह से फिल कर दें। बस आपने ध्यान ये रखना है कि पानी उतना ही फिल करना है जिससे कि नीचे से पॉट के होल से पानी बाहर ना निकले, जिससे कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन हमने दिया है वो प्लांट में ही बरकरार रहे, बाहर जाकर वेस्ट ना हो। माना जाता है कि स्वयं कृष्ण जी इस हार सिंगार के प्लांट को धरती पर लेकर आए थे, इसलिए भी ये प्लांट और इसके फ्लावर्स पूजनीय हैं। आप अपने गार्डन में इस फ्लावर प्लांट को ज़रूर से जगह दें। इसके ये सफ़ेद से फ्लावर्स जिसकी स्टेम ऑरेंज कलर की होती है बहुत ही सुगंधित होती है। मेरे पास हार सिंगार के प्लांट के लिए जितनी भी जानकारी थी आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।